झारखंड में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। इस बार सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के रांची स्थित समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब ये छापेमारी किस वजह से की गई है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन, जो आपको विस्तार से पूरे मामले की जानकारी देंगे। ये दूसरी बार हो रहा है कि ईडी की छापेमारी प्रदीप यादव के यहाँ हुई है। कुछ पता चला कि क्या कुछ कारण है इसके पीछे और क्या कुछ बरामदगी हुई है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये है कि इससे पहले जो इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी उसके क्लू के आधार पर ही जो ये ईडी की कार्रवाई है वो आगे बढ़ी है। दरअसल प्रदीप यादव के सहयोगियों के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। तो फिलहाल तुरंत बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी फिर हम अपने सूत्रों के हिसाब से जानकारी इकट्ठा कर फिर अपने दर्शकों को और भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रदीप यादव, उनके रांची स्थित आवास समेत जो उनके करीबी हैं दर्जनों ठिकानों पर फिलहाल ईडी की दबिश हुई है। और देखिए, कुछ ही अंतराल के बाद ये हुआ है। लग रहा था कि फिर से एक बार ईडी की कार्रवाई जो है झारखंड में शांत हो गई। पिछले दिनों जिस तरह से छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई, जो रांची के पूर्व उपायुक्त रहे हैं, आईएएस हैं वर्तमान में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेना के जमीन खरीद मामले में जो कार्रवाई हुई, आधे दर्जन से अधिक लोग जेल के सलाखों के पीछे गए। इसका जांच का दायरा आगे बढ़ ही रहा है, कोलकाता तक जांच का दायरा बढ़ा है। लेकिन फिर से इसी बीच जो कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के घर ईडी की दबिश हुई है, इससे अब फिर एक बार सियासी उबाल भी होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ेगा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही ईडी की कार्रवाई होती है, सत्ताधारी दलों के द्वारा ये कहा जाता है कि सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए ये प्रयास किया जाता है। जैसे ही सरकार अपने रफ्तार में आती है कि उस रफ्तार को प्रभावित करने की कोशिश होती है। तो अब एक वर्ष से ज़्यादा का जब वक्त बीत चुका है झारखंड में ईडी की कार्रवाई का, तो आप देख सकते हैं कि 4 से अधिक आईएएस जो हैं इसके ईडी के रडार पर आ चुके हैं, 2 जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में ईडी का जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में आज फिर से एक बार 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ईडी ने अपनी दबिश बनाई है। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के आवास में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही थी, उसी दौरान प्रदीप यादव के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। अब इनकम टैक्स के बाद ईडी ने छापेमारी की है और एक बार फिर से दबिश डाली है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस छापेमारी से क्या कुछ बरामद होता है और आगे क्या कुछ राजनीति इस पर होती है, आरोप प्रत्यारोप होता है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त से ईडी की जो दबिश है वो झारखंड में पड़ रही है। इस दौरान कई घोटालों का पर्दाफाश हो चुका है, कई आईएएस अधिकारी जेल की सलाखों पर हैं, कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, इवन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो चुकी है। तो लिहाजा लगातार जो ईडी का दायरा है, जो उनकी जांच का दायरा है, जो उनकी छापेमारी का दायरा है, वो बढ़ गया है। अब उनकी जद में कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव आए हैं। अब इस छापेमारी से क्या कुछ बरामद होता है, इस पर तमाम लोगों की नज़र रहेगी। लेकिन एक बार यकीन जानिए कि एक बार फिर से झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। फिलहाल